प्यारे बच्चों, मैं आदि शंकराचार्य नामक पाठ पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में भाग 3 देखते हैं। वन विथकाश परिभ्रमण सह क्वचित गुहा अंतःवर्तिनम गौड़पाद शिष्यम गोविंद पाद आंतिकम जगाम। वन विथिकासु, वन रास्तों पर, यहाँ अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। परिभ्रमण माने घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, वन रास्ते पर भ्रमण करते हुए, सह माने वह यानी शंकराचार्य, क्वचित माने कहीं, गुहा अंतःवर्तिनीम, गुहा अंतर्वर्तिनम, गुफा के अंदर रहने वाले गौड़पाद शिष्यम, गौड़पाद के शिष्य, गोविंद पाद आंतिकम, गोविंद पाद के, आंतिकम माने समीप, जगह माने गए। वन रास्तों पर भ्रमण करते हुए वह कहीं गुफा के अंदर रहने वाले गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास गए। यति वेश धारिणम तम गोविंद पाद पप्रच्छ। संन्यास वेश धारी, यति वेश धारिणम, संन्यास वेश को धारण किए हुए, तम मने उनको यानी शंकराचार्य को, गोविंद पाद पप्रच्छ, गोविंद पाद पूछे, को असि त्वं भो, हे तुम कौन हो? शंकर प्राह, शंकर बोले, मनः बुद्धि अहंकारम, बुद्धि धन अहंकार में यह संधि, मनः बुद्धि अहंकार चितानि न हम, श्रोत्रम न जिह्वा न च प्राण नेत्रम न च व्योमि भूमि न तेजः न वायु चित आनंद रूप शिवो अहम, शिव अहम। शंकराचार्य बोले, शंकर प्राह, शंकराचार्य बोले, मनः न अहम, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, चित नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, नेत्र नहीं हूँ, व्योम माने आकाश, मैं आकाश नहीं हूँ, भूम नहीं हूँ, तेज नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, चित आनंद स्वरूप मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। शंकर बोले कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार, चित, कान, जीव, प्राण, नेत्र, आकाश, भूमि, तेज नहीं हूँ और वायु नहीं हूँ, मैं चित आनंद स्वरूप मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। एताम अलौकिक वाचम अपश्रुत्य गोविंद पादः तम असाधारणं जन्म मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षाम ददौ। इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंद पाद उनको असाधारण मनुष्य मानकर उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। गुरोः गोविंद पादात एव वेदांत तत्वं विधिवत अधीत्य स तत्वज्ञः बभूव। गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व को विधिवत सीखकर वह तत्वों के ज्ञाता हो गए, तत्वज्ञ हो गए अर्थात तत्वों के ज्ञाता हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम गुरु आज्ञास वैदिक धर्म उदाहरणार्थ दिग्विजयाय प्रस्थित। सृष्टि के रहस्य को सीखकर गुरु के आज्ञा के द्वारा वह वैदिक धर्म के
उद्धार के लिए, दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए। ग्रामात् ग्रामः नगरात् नगरम् अटनम् विद्वद्भिः सह शस्त्रार्थः कुर्वन् सह काशीं प्राप्तः। ग्रामात् यहाँ अपादान कारक है, पंचमी व्यक्ति एक वचन से अलग होने के अर्थ में। ये है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, पहचान होता है को। ग्रामात् ग्रामम, गांव से गांव को, नगरात नगरम, शहर से शहर को, अटनम माने भ्रमण करते हुए, विद्वद्भिः च और विद्वानों के साथ, सह माने साथ, शास्त्रार्थ करते हुए, कुर्वन् माने करते हुए, सह काशी प्राप्त, वह काशी पहुंच गए। काशी आवास काले सह व्याससूत्राणाम उपनिषदाम श्रीमद् भगवत गीताया च भाष्याणि पठितवान्। काशी आवास के समय वह व्यास सूत्रों का, उपनिषदों का और श्रीमद् भगवत गीता का भाष्याणि मने भाष्य, पंडितान मने रचे। काशी आवास के समय वह व्यास सूत्रों का, उपनिषदों का और श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य रचे। यथ कदाचित काश्याम प्रथित यशसः विद्वद् धौर्यस्य मंडन मिश्रस्य दर्शन लभाय सह मनः चकार। इस प्रकार कभी काशी में प्रसिद्ध यश वाले विद्वद् विद्वानों में श्रेष्ठ मंडन मिश्र का दर्शन लाभ के लिए मन में इच्छा किया। इस प्रकार कभी काशी में प्रसिद्ध यश वाले विद्वानों में श्रेष्ठ मंडन मिश्र का दर्शन लाभ का वह मन में इच्छा किया। तद गृहम अन्वेष्टुम कामः कश्चित् धीवरीम अपृच्छति क्व अस्ति मंडन मिश्रस्य धाम इति। तद गृहम अन्वेष्टुम कामः, तद मने उनके गृह मने घर को, अन्वेष्टुम मने खोजने के, कामः मने इच्छा से, उस घर को खोजने के इच्छा से, कश्चित मने किसी, धीवरी मने महिला मछुआरे से अपृच्छत मने पूछे। उस घर को खोजने की इच्छा से किसी महिला मछुआरे से पूछे। क्व अस्ति मंडन मिश्रस्य धाम इति, मंडन मिश्र का घर कहाँ है, धाम मने घर। सा धीवरी प्रत्यवदत, वह महिला मछुआरे ने उत्तर दिया। स्वतः प्रमाणम परितः प्रमाणम किरांगनम यत्र गिरो गिरंति द्वारस्य निदांत अंतर सन्निधा अवेह धाम च मंडनस्य। स्वतः प्रमाणम अपने आप में प्रमाण है, परितः प्रमाण चारों ओर प्रमाण है। किरांगना मैंने तोता और मैना, यत्र मैंने जहाँ, गिरा गिरंत मैंने संस्कृत भाषा में बातचीत करते हैं। द्वारस्य मैंने दरवाजे की, निदांतर मैंने घोंसले के अंदर, सन्निधा मैंने संबद्ध, अवेह मैंने जान लेना, तद धाम मैंने उस घर को, मंडनस्य मंडन मिश्र के, उस घर को मंडन मिश्र का जान लेना, यानी उस घर को मंडन मिश्र का वह घर जान लेना। फिर से देखें, स्वतः प्रमाण है और अपने आप में प्रमाण है। यत्र मैंने जहाँ, किरांगना मैंने तोता और मैना, द्वार से सन्निधा द्वार से संबंध, निदांतर मैंने घोंसले के अंदर, गिरा गिरंत मैंने संस्कृत भाषा में वेद पुराणों की बातचीत करते हैं।
उस घर को मंडन मिश्र का जान लेना। जहाँ घर से संबंध घोंसले के अंदर तोता और मैना वेद और पुराणों से संबंधित संस्कृत भाषा में बात करते हो, उस घर को मंडन मिश्र का घर जान लेना। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरः मंडन मिश्रस्य भवनः गतः। इस प्रकार महिला मछुआरे के वचन को सुनकर शंकर मंडन मिश्र के घर गए। तयो मध्य तत्र शस्त्रार्थ अभवत। वहाँ दोनों के बीच शस्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापिता आसीत। निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की प्रतिभा संपन्न पत्नी शारदा बैठी हुई थी। शास्त्रार्थे स्वस्वामिनः पराजयम असहमाना सा स्वयं तेन सह शास्त्रार्थम कर्तुम उद्यत अभवत। शास्त्रार्थ में अपने पति के पराजय को सहन न करते हुए सामान्य वह स्वयं तेन सह उनके साथ यानी शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। शास्त्रार्थ में अपने पति के पराजय को सहन न करते हुए वह स्वयं उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। सा शंकरम काम शास्त्रियान प्रश्नानाम प्रपृच्छ। वह शंकर से काम शास्त्रीय प्रश्नों को पूछी। तान दुतरान प्रश्नानाम श्रुत्वा सह तुष्णि बभूव। उन कठिन प्रश्नों को सुनकर वह यानी शंकर मौन हो गए। कियत कलांतरम सह परिकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्राज्ञ बभूव। कियत कलांतरम मैंने कुछ समय बाद, सह मैंने वह मैंने शंकर, कुछ समय बाद शंकर परकाय प्रवेश विद्या दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के विद्या के द्वारा काम शास्त्रज्ञ बभू, काम शास्त्र का ज्ञाता हो गए। कुछ समय बाद वह दूसरे के शरीर में प्रवेश विद्या के द्वारा काम शास्त्र के ज्ञाता हो गए। पुनः च मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान। और पुनः मंडन मिश्र के पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। जनश्रुति अस्ति यत्, जनश्रुति है कि सह एव मंडन मिश्र आचार्य शंकर से शिष्यत्वं स्वीचकार। जनश्रुति है कि वह मंडन मिश्र आचार्य शंकर के शिष्यत्व को स्वीकार कर लिए, यानी मंडन मिश्र आचार्य शंकराचार्य के शिष्य हो गए। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धा च लेबे, और सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखेंगे और इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखेंगे। धन्यवाद।